अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हमें एक्सरसाइज 3.1 पढ़नी। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में वी हैव गिवन सम फिगर्स। देखिए बेटा, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। पहली फिगर हमें इस तरह बनी हुई है और हमें इन फिगर्स को क्लासिफाई करना है कि ये किस तरह की फिगर्स है। देखिए हमारे पास दूसरी फिगर दी हुई है। देन हियर वी हैव अनदर फिगर। फिर एक स्टार हमारे पास है इस तरह। ये हमारे पास एक स्टार है। फिर एक और फिगर हमारे पास है दिस इज वन मोर फिगर। फिर एक और फिगर हमारे पास इस तरह है। देन वी हैव गिवन फिगर लाइक दिस। And then we have another figure like this, and we have to classify these figures as simple कर्व। हमें बताना कि इनमें से सिंपल कर्व कौन है, इनमें से सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन है, इनमें से पॉलीगन कौन है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कनकेव पॉलीगन कौन। देखिए भाई, अगर हम पहले आएंगे सिंपल कर्व, जैसा कि आपको मालूम है, हमने पढ़ा है कि सिंपल कर्व हम किसको कहेंगे। सिंपल कर्व, एक बेटा कल हमने पढ़ा कि जो सिंपल कर्व है एक ऐसी कर्व होती है जो खुद को क्रॉस नहीं करती है। अगर आप उस कर्व में कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, और इन अदर वर्ड्स कि अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको अपना पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां से आपने स्टार्ट किया है आप उसी पॉइंट पर वापस पहुंचेंगे। तो इसी तरह देखिए, अगर मैं इसमें यहां से स्टार्ट करूंगा तो पेन को लिफ्ट किए बगैर मैं वापस वहीं पर पहुंचूंगा। तो ये जो फर्स्ट है ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है। अब जरा देखिए क्या इसमें होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मैं वापस वहीं पर आऊंगा, लेकिन अब जब मुझे यहां पर आना है तो मुझे अपने पेन को लिफ्ट करना होगा। तो ये जो कर्व है इसने खुद को यहां पर क्रॉस कर दिया, तो ये वाली सिंपल कर्व नहीं है। इसी तरह आप इसमें देखिए, अगर आप ये फिगर बनाना चाहेंगे तो आपको अपना पेन या पेंसिल उठाना पड़ेगा। तो यहां पर जो कर्व्स है एक दूसरे को क्रॉस करती है, लिहाजा ये सिंपल कर्व नहीं। इसी तरह आप यहां से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके देखिए, आप वहीं पर वापस आ जाएंगे। सो दिस इज अ सिंपल कर्व, ठीक है। इस फिगर में देखिए, आप जहां से भी स्टार्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे से भी स्टार्ट करेंगे, आप दोबारा से उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व। सेम इज हियर, ये जो है ये भी सिंपल कर्व है। अच्छा देखिए, इसमें अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, देखिए बेटा अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, देखिए ये कर्व खुद को क्रॉस करेगी। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखिए वापस आ गया। अब मुझे नीचे जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी पेन को यहां इस कर्व को दोबारा से मुझे क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो वापस जाने के लिए मुझे इस कर्व को क्रॉस करना पड़ा, लिहाजा ये सिंपल कर्व नहीं है। तो ये कर्व सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, और ये भी सिंपल कर्व है। फिर इसी तरह क्वेश्चन कहता है कि आप बताएं इन कर्व्स में से विच कर्व इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए बेटा, सिंपल क्लोज्ड कौन है। ये सिंपल है तो सिंपल क्लोज्ड भी है। इट इज क्लोज्ड कर्व। दिस इज ऑल्सो सिंपल एज वेल एज सिंपल क्लोज्ड। ये भी, ये कर्व भी सिंपल क्लोज्ड। क्योंकि ये कर्व सिंपल, ये क्लोज्ड है, लेकिन चूंकि ये सिंपल नहीं है लिहाजा सिंपल क्लोज्ड नहीं है। तो ये भी सिंपल क्लोज्ड नहीं, ये कर्व भी सिंपल भी है और सिंपल क्लोज्ड भी है। ये भी सिंपल भी है और सिंपल क्लोज्ड भी है,
क्योंकि ये कर्व ये भी सिंपल भी है और सिंपल क्लोज्ड भी है। ये कर्व चूंकि सिंपल नहीं है लिहाजा सिंपल क्लोज्ड भी नहीं है, हालांकि क्लोज्ड है लेकिन सिंपल क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह मैं बोलना इसमें पॉलीगन कौन कौन सा है। देखिए पॉलीगन आपने पढ़ा, पॉलीगन हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं विच हैज 3 और मोर देन 3 साइड्स, जिसके 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं। देखिए बेटा इसका अगर आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 तो ये फिगर पॉलीगन भी है। इसमें 1 2 3 और 4 तो ये फिगर ये भी पॉलीगन है। ठीक है, इसी तरह ये फिगर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 तो ये भी पॉलीगन है। दिस इज पॉलीगन आल्सो। ये वाले ये पॉलीगन नहीं। अच्छा जी, इसके बाद कहता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कन्वेक्स पॉलीगन है। देखिए कन्वेक्स पॉलीगन आपको मालूम है, कन्वेक्स पॉलीगन हम एक ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसमें डायगोनल का कोई भी हिस्सा क्वाड्रिलेटरल या इस पॉलीगन से बाहर ना हो, या दूसरी बात हमने कही कि जिसमें कोई भी एंगल जो है उसका मेजर 180 या उससे ज्यादा ना हो। तो अगर आप देखेंगे इस पॉलीगन में ये वाला एंगल जो है ये मेजर करेगा 180 डिग्री से ज्यादा, लिहाजा इनमें से सिर्फ एक ही कन्वेक्स पॉलीगन है और वो ये फिगर है। दिस फिगर इज सिंपल कर्व, इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, इट इज पॉलीगन एंड इट इज ऑल्सो कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। अच्छा, आप बताने कि कनकेव पॉलीगन कौन है। कनकेव पॉलीगन आपको मालूम है वो पॉलीगन होता है जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसी होती है जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये वाली जो पॉलीगन है ये कनकेव पॉलीगन है। दिस इज कनकेव पॉलीगन। ये वाला है कन्वेक्स पॉलीगन और यह है कनकेव। इसी तरह ये है, ये भी है कनकेव पॉलीगन। तो लिहाजा जो पहला पार्ट है ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ये पॉलीगन भी है और कनकेव पॉलीगन है। दूसरा जो फिगर है ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये पॉलीगन भी है लेकिन कन्वेक्स पॉलीगन है। तीसरी फिगर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी है सिंपल कर्व एज वेल एज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये जो है ये कन्वेक्स, ये वाला जो है कनकेव पॉलीगन है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज फिगर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो बेटा दूसरे पार्ट में हमें बताना है या ये जो पॉलीगन्स है इनके कितने डायगोनल्स होते हैं। पहला है ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, देखिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में आपका स्क्वायर आता है, आप रेक्टेंगल लीजिए, आप रोम्बस लीजिए, ये सारे क्या है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स। यू मे टेक ट्रिपिज्म, यू मे टेक काइट। अगर आप देखेंगे इन सारे फिगर्स में आपके पास दो दो डायगोनल्स हैं। ऑल दीज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स हैव 2 डायगोनल्स। दीज हैव 2 डायगोनल्स। तो लिहाजा बेटा जो कोई भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होगा उसके 2 डायगोनल्स होते। ठीक है जी। इसके बाद है रेगुलर हेक्सागन। देखिए हेक्सागन आपको मालूम है, हेक्सागन में 9 साइड्स होते हैं। ये आपने पढ़ा है। पहले हमारे पास होता है जो ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, देन हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, हेप्टागन में 7 साइड्स होते हैं, ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं, नाइनागन में 9 साइड्स होते हैं और डेकागन में 10 साइड्स होते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलो। अच्छा, दूसरा पार्ट है रेगुलर हेक्सागन। देखिए बेटा अब हेक्सागन की, सॉरी इससे पहले मैंने 9 कहा, तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती है। कितने होते हैं? तो हमें बताना है ये जो रेगुलर हेक्सागन है। अच्छा अब देखिए रेगुलर हेक्सागन क्या हो गया, इससे पहले कि उस पर आएंगे हम रेगुलर हेक्सागन, हम देखेंगे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखिए बेटा रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिसमें जो साइड्स की लेंथ वो इक्वल होगी और हर एक एंगल का मेजर सेम होगा। जैसे अगर बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स का मेजर कितना होता है 60 डिग्री होता है। लिहाजा हम कहेंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यह है रेगुलर
पॉलीगन। इसी तरह अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लिहाजा जो स्क्वायर है ये भी रेगुलर पॉलीगन है। देखिए बेटा, इसके बरक्स अगर आप देखेंगे रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, ऑल द 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, लेकिन उसमें हर एक एंगल 90 या हर एक एंगल का मेजर सेम नहीं होता है, द एंगल्स आर नॉट इक्वल, लिहाजा जो रोम्बस है ये रेगुलर पॉलीगन नहीं। तो अब क्वेश्चन कहते हैं कि आप बताइए जो रेगुलर हेक्सागन है इसमें कितने डायगोनल्स होंगे। तो रेगुलर हेक्सागन अगर आप देखेंगे बेटा, ये इस तरह होता है हेक्सागन, यह है रेगुलर हेक्सागन। तो इसमें आप कितने डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर यहां से हम ड्रा कर सकते हैं 6, यहां से ड्रा कर सकते हैं 7, फिर हम यहां से एक और ड्रा कर सकते हैं, यहां से हम ये हो गया 8, और फिर यहां से हम एक और डायगोनल ड्रा कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह इसके 9 डायगोनल्स आएंगे। तो बेटा जो रेगुलर हेक्सागन होता है, a regular hexagon has 9 diagonals. It has 9 diagonals. Okay? इसी तरह है a triangle has no diagonal. ट्रायंगल के बारे में पूछता है कि कितने डायगोनल्स होते हैं। तो बिल्कुल आपको मालूम है जो ट्रायंगल है उसका कोई डायगोनल नहीं होता है। दिस इज ट्रायंगल, यू कैन नॉट ड्रॉ एनी डायगोनल ऑफ दिस ट्रायंगल, सो a triangle has no diagonal. Then is question number 3. Question number 3 is, what is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral? देखिए बेटा, आप convex quadrilateral लीजिए या चाहे आप concave quadrilateral लीजिए। convex quadrilateral ये है, this convex quadrilateral, या आप चाहे rectangle लीजिए, that is a convex quadrilateral, या चाहे आप कोई concave quadrilateral लीजिए। देखिए ये है concave quadrilateral, 1 2 3 4, इसके एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चाहे क्वाड्रिलेटरल कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, इसके जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका मेजर हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री। सो यही क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका मेजर होता है 360, and the same is true for a concave quadrilateral. Then is question number 4. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऑब्जर्वेशन की गई है that there is a relation between number of sides of a polygon, and sum of interior angles. And sum of interior angles and sum of its interior angles. There is a relation between number of sides of a polygon and the sum of the interior angles of a polygon. देखिए बेटा, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको मालूम है कितने साइड्स होते हैं? इसमें 3 साइड्स होते हैं। तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना होगा? इन इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 3 - 2 × 180। आपको मालूम है जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं अगर इस 180 को इस तरह लिखूं, 3 - 2, देखिए 3 - 2 कितने हो गए? 1 × 180 क्या हो गए? 180। सो वी से दैट सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 - 2 × 180। इसी तरह अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के 4 एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, लिहाजा जो 4 इंटीरियर एंगल्स है उनका सम होगा 4 - 2 × 180। देखिए बेटा, अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, 4 - 2 = 2 × 180 कितने हो गए?
360। तो लिहाजा जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 4 - 2 × 180, दैट इज 360। इसी तरह अगर हम पेंटागन की बात करेंगे, देखिए पेंटागन में हमारे पास 5 साइड्स होते हैं। अब बोले कि पेंटागन जो है इसके 5 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। फिर देखिए बेटा इसमें 5 साइड्स होंगे तो इसके 5 इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 5 - 2 × 180। अब देखिए 5 - 2 कितने हो गए, 5 - 2 हो गए 3 × 180, 3 0 0, 3 8 24, 3 1 3 + 2 हो गए 5। तो जो पेंटागन होता है, पेंटागन के 5 जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम होगा 540 डिग्री। इसी तरह अगर हम देखेंगे हेक्सागन के 6 इंटीरियर एंगल्स का सम, ये हो गया हेक्सागन, इसके 6 इंटीरियर एंगल्स होंगे, उनका सम कितना होगा। अब देखिए हेक्सागन के 6 साइड होते हैं, लिहाजा इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 6 - 2 × 180। अब 6 - 2 कितने हो गए, 4 × 180, दैट इज 4 0 0, 4 8 32, कैरी आ गई 3, 4 1 4 और 3 हो गए 7। लिहाजा जो हेक्सागन है इसके 6 इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 720 डिग्री। इसी तरह अगर हम हेप्टागन की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे 7 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए इसमें 7 साइड्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यह है हेप्टागन। इसमें 7 साइड्स है तो इसकी 7 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। ये इसकी 7 इंटीरियर एंगल्स है तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 7 - 2 × 180। 7 - 2 कितने हो गए, 5 × 180, दैट इज 5 0 0, 5 8 40, 5 9 5 + 4 is 9। तो इसके 7 इंटीरियर एंगल्स का जो मेजर है, सम है, वो होगा 900 डिग्री। अब आपके लिए होमवर्क है, आप देखेंगे ऑक्टागन। ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, हैविंग 8 साइड्स। अब खुद देखेंगे इसके जो 8 इंटीरियर एंगल्स उनका सम कितना होगा। फिर नैनोगन, इसमें 9 साइड्स होते हैं तो आप खुद देखेंगे इसके 9 एंगल्स का सम कितना होगा। और इसी तरह डेकागन में आप देखेंगे इसकी 10 एंगल्स का सम कितना होगा। यह आपके लिए आज होमवर्क है, कल इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वस्सलाम।